अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, हमारी मस्जिद के इमाम साहब चोर हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, हमारी मस्जिद के इमाम साहब चोर हैं। रमज़ानुल मुबारक का सीज़न था, घर वालों ने इमाम साहब को अफ्तार की दावत दी। इमाम साहब अफ्तार के मौके पर पहुँचे और अफ्तार किया और जल्दी वापसी मस्जिद रवाना हो गए, क्योंकि उन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ानी थी। इमाम साहब के जाने के साथ ही बेगम साहिबा ने पूरा घर जो है वो सर पे उठा लिया, शोर शराबा शुरू कर दिया। कहा कि इमाम साहब ने हमारे घर से चोरी की है, पैसे चोरी हुए हैं। शोहर ने कहा कि इमाम साहब बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं, मोहल्ले के छोटे बड़े हर जो है वो इमाम साहब की तकरीम करते हैं, लिहाजा इस बात को यहीं पर दफन कर दिया जाए। इस काम के हो जाने के बाद शोहर ने इमाम साहब से कता ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। सिर्फ नमाज की हद तक आते, नमाज़ पढ़ते और चले जाते, न सलाम, न दुआ, न गपशप, न कुछ न कहा, क्योंकि ये बात उनके दिल में बैठ चुकी थी। यहाँ तक कि इस बात को 1 साल का अरसा बीत गया। 1 साल के बाद शोहर ने अपनी बेगम से कहा कि चलें दोबारा हम इमाम साहब को दावत देते हैं अफ्तार की। गलती हर इंसान से होती है, इमाम साहब से भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि ख़वातीन अगर उनके दिल के अंदर कोई बात बैठ जाए, वो बात तो महफूज होती नहीं है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है किसी भी लिहाज से तो वह अपनी उस बात का इजहार लाजमी तौर पर करती हैं। बेगम ने कहा ठीक है जी, इमाम साहब को मदऊ किया जाए। इमाम साहब अफ्तार पे पहुँचे, अभी अफ्तार शुरू ही करने वाले थे कि बेगम साहिबा ने कहा कि इमाम साहब, हमें आपसे एक शिकवा है। अजी क्या शिकवा है जी? शिकवा ये है कि पिछले साल आप हमारे यहाँ अफ्तार पर आए थे और जाते हुए आपने हमारे पैसे चोरी किए थे। इमाम साहब कहते हैं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पैसे मैंने उठाए थे, हवा की वजह से, पंखे की हवा की वजह से पैसे लोट पोट हो रहे थे, तो मैंने उनको जमा करके कुरान मुक़द्दस के अंदर रख दिया था, इस नीयत से क्योंकि आप मुसलमान हैं और रमज़ान का सीज़न है, तो कुरान पढ़ेंगे तो जब आप खोलेंगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यह बात सुननी थी कि शौहर ने दौड़ लगाई उस अलमारी की तरफ कि जहाँ पर कुरान मुक़द्दस रखा हुआ था। कुरान मुक़द्दस को खोला तो पैसे एज इट इज़ उसके अंदर मौजूद थे। इमाम साहब कहते हैं कि मुझे हैरत है आपके ऊपर कि 1 साल का अरसा बीत चुका है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आपने कुरान मजीद को खोल कर देखा तक नहीं कि भाई अल्लाह पाक ने इसमें क्या बयान किया है। सामईन मोहतरम, क्या हमारा ये रवैया, हमारा ये अंदाज़, हमारा ये बिहेव कुरान मजीद के साथ सही है? क्या हमें कुरान मजीद के साथ यही सलूक करना चाहिए कि कुरान मजीद के नाज़िल होने का मकसद भी यही था कि हम कुरान मजीद के साथ इस तरह पेश आएँ? और एक और मौका आता है कि जहाँ पर हम कुरान मजीद की बड़ी तकरीम करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो है शादी ब्याह का मौका। निकाह से कबल जब बारात आती है, बड़ा ढोल धमाका होता है, नाच गाना होता है, शोर शराबा होता है, भंगड़े डाले जाते हैं, म्यूज़िक बजाया जाता है, और जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद बच्ची को कुरान मजीद के साए में हम लेकर चलते हैं। क्या ये रवैया कुरान मजीद के साथ दुरुस्त है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सामईन मोहतरम, इसी कुरान के ज़रिए से कौमें पस्ती से उठकर बुलंदी की तरफ जाती हैं, और इसी कुरान मजीद की वजह से जो कौमें बुलंदी पर हैं वो पस्ती पर आकर गिरती हैं। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुफ्ती बन जाएं, आप आलिम बन जाएं, आप कारी बन जाएं। आजकल तो भाई कुर्रा हजरात, उलमा हजरात, मुफ्तियान कराम बहुत कसीर तादाद में हैं। पत्थर उठाएं तो नीचे से एक आलिम दीन निकलता है, अपने आप को आलिम कहता है, अपने आप को कारी कहता है। मेरी सिर्फ जुस्तजू और मेरी राय और मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत को पढ़ना शुरू करें। सिर्फ एक आयत, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, सिर्फ एक आयत को पढ़ना शुरू करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक इस कुरान मजीद की बरकत से, इस कुरान मजीद की वजह से अल्लाह पाक आपके बिगड़े हुए जो मसले मसाइल हैं उसको ज़रूर जो है वो हल फरमा देंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यही रवैया, यही अंदाज़ और यही बिहेव इस कुरान मजीद के साथ अपनाए रखा कि सालों साल हम इसे खोलते नहीं हैं, सालों साल हम इसे पढ़ते नहीं हैं, और फिर अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी रखते हैं, फिर अल्लाह से बीमारियों से बचाव की दुआएं भी करते हैं, फिर अल्लाह पाक से आफतों से बचाव की दुआओं भी करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
کہ ایک طرف ہماری روش یہ ہو اور دوسری طرف ہم اس اللہ رب العالمین سے اس طرح کے معاملات بھی رکھیں۔ تو سامعین محترم، اس سے ضرور بچیے، گھر کے اندر قرآن مجید کا ماحول بنائیے۔